यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक महिला को शक है कि उसकी पिता की नई पत्नी ने उनके हत्या की साजिश रची है। इससे पहले कि परिवार की संपत्ति गलत हाथों में चली जाए, उसे अपनी संदेहों को साबित करने के लिए मजबूत सबूत इकट्ठा करने होंगे। कावेनहॉ घर के बाहर एक रिपोर्टर 1 साल पहले के घटनाओं को बयान करता है, जिन्होंने वर्जीनिया के ऑरेंज काउंटी के शांतिपूर्ण समुदाय को हिला दिया था। हैंक कावेनहॉ, जो शहर के सबसे प्रमुख निवासियों में से एक थे, अपने पहाड़ी घर में अचानक मर गए। आदमी की रहस्यमय मौत के बाद स्थानीय लोग उसकी युवा पत्नी पर शक करने लगे, जिसे लोग पहाड़ी की विधवा कहने लगे। बाद में रिपोर्टर बताता है कि हैंक की विधवा लिंडा केवल अपने वकील की उपस्थिति में ही उससे बात करने के लिए तैयार हुई, और इस शर्त पर कि वह उस आरोप के बारे में सीधे बात न करे जिसके लिए वह जल्द ही मुकदमे का सामना करने वाली है। साक्षात्कार के दौरान महिला यह संकेत देती है कि उसे पत्रकार से बात करने में डर नहीं है, क्योंकि वह चाहती है कि लोग यह जानें कि वह हत्यारी नहीं है। 5 साल पहले उसकी तीसरी शादी पहले ही विफल होने के कगार पर थी, क्योंकि वह और उसका पूर्व पति एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि आदमी अपनी मोटरसाइकिल भर सके, और गुस्साई महिला दुकान की ओर बढ़ जाती है। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद वह देखती है कि उसका पति बाइक चलाकर जा रहा है, उसे अनजान शहर में अकेला छोड़कर। गांव की सड़क पर घूमते हुए लिंडा एक पहाड़ी पर एक घर देखती है और सोचती है कि ऐसा घर में रहना कितना अच्छा होगा। वर्षों बाद महिला एक ट्रेलर में बस गई और नर्सिंग स्कूल में दाखिला लिया। फिर उसे पता चलता है कि पहाड़ी के घर के निवासी को एक हॉस्पिस नर्स की ज़रूरत है, तो वह तुरंत नौकरी के लिए आवेदन करती है। जल्द ही लिंडा कावेनहॉ घर पहुंचती है और हैंक उसे बताते हैं कि उन्हें अपनी मरीज पत्नी के लिए एक हॉस्पिस नर्स की ज़रूरत है। फिर वह आदमी की एक बेटी जेन्नी से मिलती है और वादा करती है कि वह उसकी मां की अच्छी देखभाल करेगी। कमरे में हैंक की पत्नी फेलिसिया मजाक करते हुए लिंडा से पूछती है कि क्या वह मौत की फरिश्ता है। नर्स कहती है कि अगर वह दर्द महसूस करती रहती है तो डॉक्टर मॉर्फिन की खुराक बढ़ा देंगे। महिला मरीज से कहती है कि वह सौभाग्यशाली है कि उसके बेड से शानदार दृश्य है, लेकिन वह जवाब देती है कि अधिकांश लोग 45 साल की उम्र में मरने को सौभाग्य नहीं मानेंगे। फिर फेलिसिया नर्स से कहती है कि उसकी मौत उसके पति के लिए कठिन होने वाली है, तो नर्स उसे सांत्वना देने के लिए उसका हाथ अपने हाथ पर रख देती है। लिविंग रूम में लिंडा हैंक से कहती है कि मरीज का दर्द नियंत्रित है, लेकिन अगर दर्द बढ़े तो उसे कॉल करने की सलाह देती है। वह आदमी को एक पैम्फलेट देती है जिसमें बताया गया है कि 1 महीने या उसके आसपास क्या उम्मीद की जा सकती है। तो वह पूछता है कि क्या महिला सोचती है कि उसकी पत्नी के पास अब इतना ही समय बचा है। नर्स स्पष्ट करती है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन उसे यकीन है कि फेलिशिया को इन कठिन समयों में उसकी ताकत की ज़रूरत है। जब वह जाने वाली होती है तो लिंडा दीवार पर लगे एक फ्रेम किए हुए फोटो को देखती है और पूछती है कि क्या वह उसकी दूसरी बेटी है। हैंक कहते हैं कि उनकी बेटी मोनिका अब शादीशुदा है, जबकि जेनी कॉलेज से छुट्टी लेकर घर लौट आई है। नर्स आदमी को बताती है कि उसका काम इसमें भी शामिल है कि वह उसे इस कठिन यात्रा में सहारा दे, और वह उसके गाल पर एक चुंबन देती है। अगले दिन हैंक के दोस्त रिक और केविन सामान्य स्टोर में प्रवेश करते हैं, जहां केविन काउंटर के पीछे काम कर रही जेनी से मिलते हैं। दोनों पुरुष अपने दोस्त और जेनी के गॉडफादर रैनसम के साथ एक मेज पर बैठते हैं, ठीक उसी समय जब हैंक लिंडा के साथ अंदर आते हैं। काउंटर पर अपनी बेटी से बात करने के बाद वह नर्स को अपने दोस्तों से परिचित कराते हैं और बताते हैं कि वह उसकी पत्नी की देखभाल में मदद कर रही है। इस बीच जेनी कौतूहल से अपने पिता और महिला के इंटरेक्शन को देखती है। यह निश्चित नहीं है कि वह उनके बढ़ते परिचय के बारे में कैसा महसूस करती है। जब लिंडा सैंडविच लेने के लिए खड़ी होती है तो केविन पूछता है कि क्या सभी नर्स इतनी सुंदर होती हैं, तो हैंक उसे बताता है कि वह एक सहानुभूतिपूर्ण महिला है जिसे बेइज्जत तरीके से घूरा नहीं जाना चाहिए। कुछ ही समय बाद तीनों पुरुष एक दूसरे को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखते हैं जब नर्स हैंक की गोद में एक नैपकिन रख देती है। कुछ दिनों बाद रिक जेनी से पूछता है कि उसकी माँ कैसी है, और वह गंभीरता से कहती है कि उसे किसी भी दिन सबसे बुरा होने की उम्मीद है। फिर
महिला मजाक करती है कि अगर वह उसे कहता तो वह उसके साथ भाग जाती, और वह यह संकेत देता है कि वे शहर के दो अलग-अलग सामाजिक वर्गों से आते हैं। आदमी कहता है कि हैंक ने उसे बताया कि उसने शराब पीना छोड़ दिया है, और जब वह कहती है कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रही है तो वह उसे प्रेरित करता है कि वह प्रयास करती रहे। जब जेनी पूछती है कि वह नर्स के बारे में क्या सोचता है तो रिक कहता है कि अगर यह उसके हाथ में होता तो वह हॉस्पिस कॉल करता और किसी और को भेजने के लिए कहता। यह दिखाता है कि वह भी लिंडा के बारे में सतर्क है। बाद में नर्स मरीज को उसकी निर्धारित मॉर्फिन खुराक देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है ताकि माँ बेटी को कुछ समय अकेले मिल सके। फेलिशिया जेनी से कहती है कि वह उसकी ज्वेलरी बॉक्स लाकर दे और कहती है कि वह चाहती है कि उसकी बेटी को उसकी परदादी का स्टार सैफायर रिंग मिले। बेटी रोने लगती है तो माँ उसे कहती है कि मजबूत बने और उसके बाद अपने पिता का ख्याल रखे। सीढ़ियां उतरते समय जेनी देखती है कि लिंडा धीरे से हैंक के चेहरे को सहल